नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को आप कैसे दूर करें। पंडित जी से जानेंगे कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर कोई विशेष परीक्षा आप देना चाहते हैं, कोई विशेष एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को फल और तुलसी दल ये दोनों अर्पित करिए। अगर लाल फल हो तो बहुत अच्छा होगा। तो हनुमान जी को फल और तुलसी दल हर मंगलवार को अर्पित करके प्रार्थना करिए। जो विशेष परीक्षा आप देना चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे। और अब बारी है पंचांग की। 21 मार्च 2025 शुक्रवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी ये बताइए कि संतान होने के लिए ज्योतिष में क्या ग्रहों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, और अगर ऐसा है तो वो कौन से ग्रह हैं? जी देखिए, जीवन के 12 अलग अलग हिस्से हैं ज्योतिष के हिसाब से, और हर हिस्से के लिए कोई न कोई ग्रह जिम्मेदार होता है। तो संतान वाले पक्ष के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? मुख्य रूप से बृहस्पति को संतान सुख का स्वामी माना जाता है। ये संतान देता भी है और भविष्य में संतान से सुख भी देता है। बृहस्पति कमजोर हो तो संतान का सुख और संतान से सुख दोनों नहीं मिल पाता। कुंडली में पंचम भाव और इसका स्वामी संतान होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति और पंचम भाव के कारण या तो संतान होती है या संतान नहीं होती है। यानी एक नजर में आप कुंडली में पंचम भाव देखिए, बृहस्पति देखिए और बृहस्पति से पंचम भाव देखिए। ये एक नजर में आप देख करके जान लेंगे कि संतान होने की या संतान सुख की जीवन में क्या संभावनाएं हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर संतान होने में कब बाधाएं ज्यादा आती हैं, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं या ग्रहों की स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से संतान होने में बाधा आती है। कैसे होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो गया तो संतान होने में बाधा आएगी। अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो गया तो भी संतान होने में बाधा आएगी। अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं बिना वजह के,
अपने बड़ों का अनादर करते हैं या बिना कारण के एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, तो आगे चलकर संतान होना कठिन हो जाता है। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगा लेते हैं, उनके लिए भी संतान होने में बाधा पैदा हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो, गुरु का संबंध राहु के साथ हो या कुंडली में नाड़ी दोष हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान होने में बाधा आती है। अगर जीवन में कोई ऋण बाकी हो, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कोई भी ऋण अगर बाकी हो तो संतान होने में बाधा आती है। अगर घर में आपके पौधे सूखने लग जाएं, तमाम प्रयास करने के बावजूद न चल पाएं या दीवारों पर बिना वजह सीलन आ जाए, तो संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। और अब समय हो गया है राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में आपके बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं, कैसे ये समझा जाए कि संतान का योग आपके जीवन में बन रहा है। देखिए, संतान का योग आपके जीवन में बन गया है, संतान के योग की शुरुआत होने वाली है। ये आप महिला को देख करके ज़्यादा आसानी से जान सकते हैं। किसी भी घर में बिना वजह के अगर मीठी चीज़ें आने लगें, जो भी आ रहा है मिठाई लेकर आ रहा है, मीठी चीज़ें आने लगें, तो समझना चाहिए कि संतान के योग बन रहे हैं। महिला के चेहरे पर एक आभा आ जाए या एक तेज आने लगे
तो इसका मतलब भी संतान के योग बन गए हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबी होता जाए और हाथों में रेखाओं का जाल आता जाए तो समझना चाहिए कि संतान के योग बन गए हैं। संतान होने की संभावना बनने पर चेहरे पे एक अलग से तेज आ जाता है। अगर नींद ज्यादा आने लगे, शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे, तो समझना चाहिए कि संतान का योग बन गया है। अगर सपने में हाथी, कमल या पानी दिखाई दे तो संतान योग की, संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। आम तौर पर गाय, हाथी, बंदर, इनका दिखना संतान प्राप्ति की एक सूचना है, ऐसा माना जाता है। और अब इसके बाद जान लेते हैं राशियों के बारे में। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कारोबार में लाभ होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न हमें श्वेता शुक्ला ने लिखा है और श्वेता हमें मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी सन 2002। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म स्थान है इंदौर। श्वेता कह रही हैं कि अभी कुछ समय से हमारे माता पिता इंदौर से जगह बदल लिए हैं और अब हम लोग बेंगलोर की तरफ आ गए हैं और मैं चाहती हूं कि वापस मैं इंदौर में ही जाऊं, इंदौर में जाके पढ़ाई लिखाई करूं। तो क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली बहुत साफ तौर से कहती है कि आप अपने जन्म स्थान पर न तो पढ़ाई करेंगी और न जन्म स्थान पर सेटिल होंगी। तो इसी वजह से आपको इंदौर छोड़ करके बेंगलोर आना पड़ा। आगे की पढ़ाई आपकी इंदौर से दूर होगी
और आगे जो नौकरी करेंगी, जो कैरियर बनाएंगी, उसमें भी आपके इंदौर से दूर रहने के योग ज़्यादा बनते हैं। आप आते जाते रहिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंदौर में रह के पढ़ाई करें और इंदौर में सेटल हो जाएं, इसकी संभावना थोड़ी कम है। आपको ये मैं कहूँगा, जैसा आपने पूछा है कि मैं किस करियर की तरफ जाऊँ, तो आप अगर फाइनेंस में, बैंक में, अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में, ऐसे क्षेत्र में जाएं तो इसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। अगर संभव हो तो एचआर में या मैनेजमेंट में आप एमबीए कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। तो इसी तरीके से आप भी पंडित जी से अपना सवाल हमारी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं और अपना जवाब आप पंडित जी से ले सकते हैं। पंडित जी, अब दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न रेवती ने हमें लिखा है और रेवती हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। 17 मई 1991 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:15। जन्म स्थान है कोलकाता। रेवती पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, क्या मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेवती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 में होने की संभावना बनती है। विवाह कोलकाता या उसके आसपास होगा, लेकिन लड़का या तो कोलकाता से दूर कहीं रहता होगा या विदेश में रहता होगा, और विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपको दूर जाना पड़ेगा। दूसरी बात रेवती ये है कि आप जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और दूसरा सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर मेडिकल कारणों की दिक्कत का आप सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसका क्या उपाय किया जाए, जान लेते हैं पंडित जी से। बहुत बार महिलाओं को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं हो पाती। पुरुष के स्पर्म काउंट कमजोर हैं, संतान नहीं हो पाती। एग रैप्चर नहीं हो पाता, लेप्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जब मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पाती। क्या उपाय करना चाहिए? जिसके भी कुंडली में मेडिकल की समस्या है वो उपाय करेगा। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाइएगा। भगवान कृष्ण को रोज पंचामृत का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा। इसके बाद पंचामृत का प्रसाद पति पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे और डॉक्टर जो दवाइयां चला रहे हैं वो चलने दीजिएगा। दवाइयां ज़्यादा बेहतर काम करेंगी और मेडिकल की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो अगर किसी महिला का बार बार गर्भपात हो जाता है तो इस बीच क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसके बीच उपाय किया जाए, जान लेते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महिला होती है, बार बार मिसकैरेज होता है,
बार बार गर्भपात होता है, कंसीव तो करती है लेकिन प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होती। ज्यादातर इसमें भूमिका होती है सूर्य और मंगल की। तो अगर कोई महिला बार बार मिसकैरेज का शिकार हो रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिलाकर वो महिला सूर्य भगवान को जल देंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगी और एक विशेष मंत्र है, इसका सुबह शाम 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करिए और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है वैसे ही अपनी कमर में एक पीला धागा बांध लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं और इस मंत्र को सही तरीके से जपती हैं तो जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है वो नहीं होगा। और अब समय हो गया है राशियों के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। काम का नया अवसर आपको मिल सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाइए। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अगर बिना कारण के संतान होने में बाधा आ रही हो या विलंब हो रहा हो तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, जान लेते हैं पंडित जी से। बिना वजह के कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकली दिक्कत नहीं है, फिजिकली दिक्कत नहीं है। संतान चाहते भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, बाधा आ रही है, विलंब हो रहा है। क्या उपाय करेंगे? अपने सोने के कमरे में जहां आप सोते हैं भगवान कृष्ण का बाल रूप स्थापित करिएगा। जहां आप सोते हैं उसके लेफ्ट में या राइट साइड में, सिरहाने या पैर की तरफ नहीं करेंगे। प्रातः काल उठ करके उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। रोज सवेरे 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जप करिएगा। संतान गोपाल मंत्र होगा ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते,
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण, देहि में तनयम कृष्ण, त्वामहम शरणम गता, त्वामहम शरणम गता। ये नियमित रूप से रोज सुबह के समय करिए और एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवा दीजिएगा। एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन एक तो लगवा दीजिएगा। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। पंडित जी, अगर कोई चाहता है कि उसकी संतान अच्छी हो, उसके अंदर गुण अच्छे हो, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि अच्छी संतान की प्राप्ति हो? बिल्कुल, देखिए, महिला जब गर्भवती होती है, उसके मन का असर, उसकी सोच का असर उसके संतान के भाग्य पर और संतान के संस्कार पर बड़ी मजबूती से पड़ता है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था में जितना संभव हो थोड़ा ज्यादा हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और दूसरा, ऐसा देखा गया है कि अगर गर्भावस्था में कोई महिला गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुबह करे या गोपाल सहस्त्र नाम रोज सुबह अगर सुने, तो अपना जीवन भी अच्छा होता है और गर्भ की जो संतान है वो उत्तम और तेजस्वी प्राप्त होती है। और अब समय हो गया है राशिफल का। पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न सतीश कुमार जी ने हमें लिखा है और सतीश कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1968, 1968। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 12 बजे और जन्म का स्थान है पुरानी दिल्ली। सतीश जी कह रहे हैं कि मैं अभी व्यापार करता हूं, लेकिन व्यापार में मेरा पैसा मार्केट में बहुत फंस गया है,
जिस वजह से व्यापार में दिक्कत आ रही है। तो कब मैं अपना फंसा हुआ पैसा निकाल पाऊंगा और कब मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सतीश जी, अप्रैल 2025 से आप ज़्यादा कोशिश करिए। अप्रैल 2025 के बाद आप अपना फंसा हुआ पैसा जरूर निकाल पाएंगे। साल भर के अंदर काफ़ी पैसा आपका निकल आएगा और मार्च 2026 के बाद से आपके व्यापार की, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, अब समय हो गया है आखिरी सवाल का। किसका सवाल है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रज्ञा ने हमें लिखा है और प्रज्ञा हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। प्रज्ञा की जन्म तारीख है 6 जनवरी 1998, 1998। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म स्थान हावड़ा, पश्चिम बंगाल। प्रज्ञा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ। लड़के की डिटेल भी इन्होंने भेजी है हमें और ये पूछ रही हैं कि क्या इस बालक से मेरा विवाह करना उचित रहेगा। प्रज्ञा, जो लड़के की कुंडली आपने भेजी है उसके हिसाब से आपकी कुंडली एक तो इससे मैच नहीं करती और दूसरा जो आपकी कुंडली में पति का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इससे मैच नहीं करता। तो आपका विवाह यहाँ हो पाना मुश्किल है। ये बात ज़रूर है कि साल 2027 में आप अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से विवाह करेंगी, बट जो डिटेल आपने भेजी है यहाँ पर विवाह हो पाना कठिन है। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 21 मार्च को है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 21 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सुधार भी होगा और परिवर्तन भी होगा। विवाह और संपत्ति के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। इस साल आपके धन की स्थिति कुल मिलाकर उत्तम रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या बैठ करके भी आरती की जा सकती है? देखिए, वैसे तो आरती खड़े होकर करना सबसे ज्यादा उत्तम है। खड़े होकर भगवान के सामने थोड़ा झुक करके आरती करनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण आप चाहें तो बैठ कर भी आरती कर सकते हैं। पूजा के समापन के समय आप आरती अवश्य करें। पूजा संपूर्ण रूप से
आपके लिए लाभकारी होगी। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। 21 मार्च 2025 शुक्रवार का क्या है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के मंदिर में चौमुखी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपको बहुत सारा नाम और यश मिलेगा। और अब बारी है आपकी राशि की। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु अनुकूल होती है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इनके लिए तांबा पहनना, तांबे का प्रयोग करना अनुकूल रहता है। इनको एक तांबे का छल्ला अपनी अंगुलियों में जरूर पहनना चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। और अब आखिर में जान लेते हैं आज का महा उपाय। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आपकी गाड़ी अगर हमेशा खराब हो जाती है, कभी टायर खराब, कभी इंजन खराब, कभी कोई दिक्कत, चलती नहीं है, ज्यादातर खड़ी रहती है, हमेशा गाड़ी खराब हो जाती है, क्या उपाय करें? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर ले आएं। उस सिंदूर में जरा सा घी मिला करके गाड़ी के आगे बोनट पर हंग लिख दें, ह और उसके ऊपर बिंदी। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका वाहन सामान्यतः ठीक तरीके से चलता रहेगा, वाहन बार बार लगातार खराब नहीं होगा। तो तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।